शुभम शर्मा जी, दिल्ली से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपको जो सैनपुर में गंगा किनारे जो महापुरुष के दर्शन हुए थे वो कौन थे? उन्होंने आपसे क्या उपदेश किया? आपने एक बार सत्संग में बताया। हाँ, सत्संग में बताया। वो बड़ी दिव्य घटना थी। बड़ा किंचन जीवन वहां व्यतीत हो रहा था। पहले क्या था कि गंगा किनारे भ्रमण करते थे, तो जहां कहीं एकांत से आश्रम मिल जाता और शांत, तो वहां फिर 2 वर्ष 4 वर्ष ऐसे रुक भी जाते थे। तो वहां काफी समय तक रुके। वहां एक ही महात्मा थे, पंजीरी बाबा उनको कहते थे, क्योंकि पंजीरी प्रसाद देते थे। कभी कभी कोई श्यामावस्या पूर्णिमा गंगा स्नान करने कच्चे घाट थे तो वहां आ जाते थे, मगर वहां कोई नहीं आता था। और वहां भोजन व्यवस्था थी कि एक पुजारी जी आते थे, वो अरहर की दाल और 2 रोटी वो बनाकर भोग लगा के रख जाते थे। तो उनको दे दिए, तो हम 2 बजे दिन के ऐसे ले, तो जैसे लिया, तो काफी समय हो गया था वहां। और बारंडा एक पुराना था, उसमें लेटते थे जाके ऐसे जमीन पे। जे ही लेटे, थोड़ी देर में ही जड़ता भाव आ गया शरीर में। जड़ता मतलब मैं हिल नहीं सकता, पूरी चेतना, कोई मतलब सो नहीं रहे, पूरा दिन का समय है, एकदम से जड़ता लगा शरीर को क्या हो रहा है। इतने में भारी सुगंध एकदम। अरे चूंकि एकांतिक विषय है इसका, क्या पर एक बार सत्संग में वर्णन कर चुके, इसलिए आपके प्रश्न पर उसका ऐसी अद्भुत सुगंध जो एक मतलब उन्माद पैदा कर रहे, हिल नहीं सकते हम। तो ऐसे बारंडा था और ऐसे गंगा जी बिल्कुल मतलब 150 कदम दूर। तो मतलब लेटे लेटे आराम से गंगा जी को देख सकते हो। दृष्टि तो खुलाई थी, देखा कि गंगा जी की धारा से एक महापुरुष प्रकट हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, ऊपर और नीचे भी श्वेत केशी, बड़ी अद्भुत कांति। ये हम कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे। और धीरे धीरे कदम उनके चले आ रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। नजदीक जब आए तो आभास से हो कि ये सुगंध जो हमें पहले आई थी वो इनकी श्रीअंग से आई थी। एकदम अद्भुत सुगंध, अद्भुत कोमलता, एक दिव्यता। और वो आए, सर को उठाए, ऐसे गोद में रख लिया और बस ऐसे हाथ ऐसे यहाँ कर रहे थे, ऐसे और बोलते जा रहे थे। वो जीवन में उसी क्षण से स्वीकार किया, जो बस ऐसे 2 मिनट ऐसे फिर उठे। ये कोई स्वप्न नहीं था। और फिर गए और गंगा जी की धारा में ऐसे लीन हो गए। बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हैं। महापुरुष जन जब देखते हैं कि ये जीव लालायित है भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो आकर कृपा कर देते हैं। उन्हीं की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। अपना साधन तो एक निमित्त मात्र है, कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो बड़े बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हुए हैं, यही आते हैं और अपने स्पर्श से, संभाषण से, उपदेश से भगवत प्राप्त बना देते हैं। जैसे उड़िया बाबा की व्याकुलता बड़ी थी, तो नर नारायण भगवान आकर के उपदेश किए थे 2 श्लोक का, वही उनको ब्रह्मबोध संपन्न। तो ये जो बड़े महापुरुष हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष वो हैं, जब सृष्टि में किसी को देखते हैं कि भगवत प्राप्ति की व्याकुलता है, तो फिर वो कृपा कर देते हैं आकर के। तो एक अव्यक्त घटना थी, भावावेश में कभी सत्संग में वर्णन कर दिए होंगे। तो ऐसा था सैनपुर में ऐसा। और कोई भी उपासक जब सच्चाई से चलेगा भगवत मार्ग में, तो बड़े बड़े महापुरुष कृपा करने लगते हैं। जैसे देवर्षि नारद और अंगिरा जी स्वयं आकर के पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पहले दिन ही सूचना हो गई थी कि कल आएंगे, पूरी व्यवस्था थी। आए देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी, भाई जी से चर्चा हुई, फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष। अब जैसे इसी सभा में कोई महापुरुष आए मिलना चाहे, तो वो सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिससे मिलना, क्योंकि पार्थिव दृष्टि है। नेत्र 3 होते हैं, एक होते हैं चर्म चक्षु, एक होते हैं ज्ञान चक्षु, एक होते हैं प्रेम चक्षु। ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं बुद्धि में, प्रेम चक्षु प्रकट होते हैं हृदय में। चर्म चक्षुओं से माया देखी जाती है, ज्ञान चक्षुओं से तत्व दर्शन होता है, आत्मस्वरूप का बोध होता है, और प्रेम चक्षु से प्रभु का दर्शन, उनकी लीलाओं का दर्शन, उनकी दिव्यता का। तो इन चक्षुओं से वो नहीं देखा जाता, इन्हीं चक्षुओं में वो प्रकाशित होते हैं, ज्ञान चक्षु या प्रेम चक्षु। तो जैसे भगवान प्रकट हो तो उसको वार्ता सुनाई देगी, वो भगवान बात कर, लेकिन कोई देख नहीं सकता, कोई वो वार्ता सुन नहीं सकता। यही वार्ता होगी, वो सुनाई नहीं देगी। जैसे भंगा, इसका सीधा फल होता है, हाँ, भ्रमों का नाश हो जाना। जैसे जीव दुख से दुखी होकर के भटक रहा है कि सुख कैसे प्राप्त हो, तो आज तक किसी जंतु में ऐसी ताकत नहीं है, या किसी ऐसे छुछा में ऐसी ताकत नहीं कि तुम्हारे दुख को मिटा सके, पक्का समझना। और नाम जप शुरू कर दो भगवान का। पर नाम जप का परिचय, नाम जप की श्रद्धा, नाम जप की भावना, नाम जप का उत्साह, ये संत से ही मिलेगा, भगवत प्रेमी संत से। जब भजन का भाव तुम्हारे अंदर उठने लगे, दुर्गुण दुराचार त्याग की भावना दृढ़ होने लगे, तो पूछने की जरूरत नहीं, वो संत है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे जिस वेशभूषा में हो, जिसके सानिध्य से दुर्गुण दुराचार हटने लगे, सद्गुण सदाचार आने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे। बाहरी पहचान यही है संत की, सीधे संत की पहचान। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार का भ्रम नष्ट हो जाएगा। भोगों का जो मलिन भोगों का प्रपंच हमको घसीट रहा था, अब उस पर विजय प्राप्त करने की बात है। जैसे कई भाई बहन आके बताते हैं कि हम ऐसे 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 थे, अब ऐसे 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 चल रहे हैं। तो ये उनको पावर कहां से मिला? शब्द ब्रह्म है। जब श्रवण इंद्रिय में गया तो उसने घसीट दिया उनको, उस सतमार्ग की तरफ लाके खड़ा कर दिया। तो जैसे आप लोग सामने बैठे हो, अब यदि आप दुर्गुण दुराचार करो तो बस ये समझ लो कि बहुत बड़ा अभाग्य है कि संत समागम मिलने के बाद हमारा सुधार नहीं हुआ, तो फिर कहां सुधार होगा, कहां सुधार होगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि हरि जी की तो बड़ी कृपा आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, सबके ऊपर। हमें मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर देके हम भ्रमित होकर कहां भटक रहे थे, हमें साधु समागम दे दिया, सही आचरणों में चलने का हमें ज्ञान दे दिया। देखो इतने शास्त्र हैं, आप कितना पढ़ोगे। तो भगवान ने जैसे अपने लोगों को बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का समागम, साधना का अनुभव, तो सब एक साथ मिला के 5 मिनट में तुम्हें परोस दिया। जो
50 वर्ष की आयु में संतों ने अनुभव करके लिखा, फिर उसको वो सब 5 मिनट में परोस दिया। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, सब जगह ढूंढ के सब जगह अब उसे पालो आप। तो आपको जो वर्षों साधना से मिलती है वो 5 मिनट में आपका अनुभव बन गया। अब जैसे तुम यहाँ की बात सुन लो और मनन कर लो, तो आप जाओ, अब आपके कान इतने गहरे हो गए कि आपको सब बातें हल्की लगने लगेंगी। जहां सुनोगे ना तो आपकी कटिंग शुरू हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, सत्य वस्तु को सुनने के बाद अब फिर आपको जैसे और सुनने, तो अगर पकड़ नहीं तो बात अलग है, अगर पकड़ लिया है तो आपके कान इतने गरू हो चुके हैं कि अध्यात्म चर्चा के सिवाय सुन, अरे यार क्या है, सब मनोरंजन है, ऐसे चलने लगेगा। अरे यार नहीं, ये सब मनोरंजन है, छोड़ो, अध्यात्म बात को पकड़ लो। ये हुआ कैसे? संत समागम से। बहुत बड़ा लाभ है। हम संत नहीं है, पर संतों की कृपा से, जो संतों के लक्षण है, जो संतों के भाव है, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, उनका प्रसाद मिला है। उसी प्रसाद को आपको दे रहे हैं। जादू चमत्कार सबसे बड़ा ये हमारा मलिन मन, विषयी मन, थोड़ा भी विषय त्याग के अगर भगवान की तरफ चल पड़ा तो चमत्कार हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार ये कि हमारे मन का परिवर्तन हो जाए। बाहरी प्राकृतिक थोड़ा चमत्कार हो, जादू टोना मंत्र ये सब हो सकता है, मानते हैं, हो सकता है, मंत्रों का अनुष्ठान करो, तुम्हारे मलिन मन का सतमार्ग में प्रेरित, ये सबसे बड़ा ये होता है भगवान के प्रेमी संतों की कृपा से होता है कि हमारा मन भगवान की तरफ चल पड़े, विषय रस का त्याग करने लगे, भगवदानंद रस का रसास्वादन करने की चाह प्रगे। ये संतों की कृपा से होता है। वही बड़े बड़े संतों की कृपा, आज जो आप पान कर रहे हो ना, ये संतों की कृपा प्रसाद पान। इस जीवन में संतों की कृपा मिली, बचपन से निकले बड़े बड़े महापुरुष दया किए। एक बार परमहंस जी थे, उन्होंने कहा बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही, तुम इस छोटी अवस्था में